अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तबीयत थोड़ी सी नासाज है क्योंकि कल मेरी गलती की वजह से, गलती नहीं कह सकते यार, इतने दिनों से नहीं किया तो दिल ने किया करने के लिए। फ्रिज में थी कच्ची केरी थी तो उसे निकाला, काटा और नमक लगा के खा लिया। इसके बाद जो मेरी नाक का और मेरे गले का हाल है वो मैं ही जानती हूँ। मेरी आवाज़ से भी शायद आपको पता चल गया होगा कि मुझे ज़ुकाम है। काट के खा के मज़ा तो आया लेकिन सज़ा मिल गई मुझे। चले छोड़ी इस बात को, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टोरी जितना हो सके तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। जहाँ से छोड़ाता ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कनिष्का के सामने परिणीता एक सवाल बन के खड़ी थी। स्टोर की तरफ जहाँ कनिष्का के सामने परिणीता खड़ी थी। परिणीता ने उसे गौर से नहीं देखा था। परिणीता बस गुस्से में थी। गुस्सा उसे इस चीज़ का आ रहा था कि कनिष्का ने उसे कहा कि उसके डैड उसे बाहर लेके जा सकते थे। क्यों? वो सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहते थे, लेकिन कनिष्का की आंखों में ग्लासेस थे तो ग्लासेस भी नहीं हटाती। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम उसे सज़ा देना चाहती हो और अदालत तक भी जाना चाहती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूँगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो उसका बाप ऐसे ही तुम्हें छोड़ देगा? बोलो, छोड़ देगा? भले वो कहता है उसे अपने बेटे की गलती पर अफसोस है, लेकिन उसे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि फ़र्स्ट टाइम किसी ने उसके बेटे पर हाथ डाला है। फ़र्स्ट टाइम उसने बहुत सी ऐसी हरकतें की हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं होगा, लेकिन वो कनिष्का मेरा खामोश रहने वालों में से नहीं है, ये मैंने उसे बताया। कनिष्का मेरा की बिजबी, कनिष्का मेरा के ऑफिस की किसी भी वर्कर को अगर उसे तंग किया ना तो उसके साथ क्या करेगी। कनिष्का मेरा ने उसे दिखा भी दिया, बताया भी और दिखाया भी, बता भी दिया और दिखा भी दिया कि कनिष्का मेरा क्या चीज़ है। अब अगर तुम केस करना चाहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें केस नहीं बॉस, हम केस नहीं कर सकते। तब अंजलि समंता की तरफ देखती है। आपको लगता है कि हम लोग ने केस नहीं किया है? कनिष्का मैम ने तो सबसे पहले केस उन पर किया है। उन पर इतने सारे केसेस लगाए ना कि कनिष्का मेरा ने कि वो ज़िंदगी भर इस मुल्क से तो क्या कहीं भी जाने का लायक नहीं है। उसके वीज़े को भी जब्त करवा देंगे, उसके पासपोर्ट को भी कैंसिल करवा दिया उन्होंने, कहीं पर भी नहीं जा सकती। आप लोग आके इस पर चढ़ रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो अपने दादाजी से मिलने जा सकते हैं, उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी है। वो तो बस एक टॉन्ट मार रहे थे मिस्टर कपूर को कि अगर गलती से भी उन्होंने ये सोचा कि अपने बेटे को विदेश भेजेंगे तो ये तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ होगी उनके लिए। कनिष्का की तरफ अब परिणीता देखती है। सुन, क्या हुआ? तुम्हें लगा कि मैं किसी को भी ऐसे आज़ादी में घूमने दे दूँ किसी और लड़की की इज्जत को नीलाम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अगर किसी चीज़ के लिए कहा है ना तो मैं करके भी दिखाऊंगी, और उसे उसके जेल के सलाखों के पीछे बेच के ही दिखाऊंगी। याद रखना ये बात। और मजबूर सिर्फ उसके दादाजी की वजह से हुई हो, वरना कोई चीज़ की मजबूरी नहीं है मुझे। अगर जितने पैसे, जितने बिजनेस, मेरे बिजनेस से मिस्टर कपूर को फ़ायदा होता है, उसके बिजनेस से मुझे फ़ायदा नहीं होता। याद रखो इस बात को मिस कनिष्का मेरा की बीवी, याद रखो। मेरे वजह से उसे फ़ायदा होता है, उसकी वजह से मुझे फ़ायदा नहीं होता। मेरी कंपनी कोई नॉर्मल कंपनी में से नहीं है, किसी ने ऐसे नॉर्मली बात कर ली। मेरी कंपनी हज़ारों लोगों को फ़ायदा देती है, इन हज़ारों लोगों से मुझे फ़ायदा नहीं होता, मुझे हज़ारों लोगों को फ़ायदा देना पड़ता है। याद रखना इस बात को। अब तुम सबके सब यहाँ से जा सकते हो और मुझे अकेला छोड़ दो। सबके सब वहाँ से निकल जाते, परिणीता तक निकल जाती। तब अंजलि कहती है आप भी बिना सोचे समझे उन पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। आपने देखा नहीं आज आपकी मिसेस ने कुछ कब चेंजिंग है? क्या चेंजिंग है? मैंने गौर से नहीं देखा, बस मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, गुस्से में अंधी हो गई थी आप। एक पल के लिए देख लेती उनको तो आपके मुंह में जो बातें आ रही थी वो बंद हो जाती, इसलिए तो नहीं देख रही थी उन्हें। समझ गई। अब क्या करना, उन्हें तो गुस्सा तो दिला दिया आपने। तो वो समंता की तरफ देख कर कहती तुमने जो कहा वो सच है? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ? हाँ परिणीता, देखो तुमने आज तक कनिष्का को समझा नहीं। कनिष्का को कोई नहीं समझ सकता। कनिष्का को कुछ कनिष्का समझे यही वो थे और खुद को समझती है। मिस्टर कपूर को वो वार्न करना चाहती थी वो अपने लफ्ज़ों से कि उसे अगर बाहर के मुल्कों में, उसके दूसरे पहलू में आपको सुनाती हूँ। जब मिस्टर कपूर को कहा अगर आप अपने बेटे को बाहर भेजना चाहे तो भेज सकते हो, तो इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपने गलती से भी सोचा कि आप अपने बेटे को बाहर विदेश में कहीं पर भी छुपा के भेज सकते हो तो इससे नुकसान आपको होगा, मुझे नहीं। और आपके बेटे को किसी भी कोने से ढूंढ के निकाल के मुझसे सज़ा दिलाऊंगी, वादा है ये मेरा। ये कहा था उन्होंने उससे।
और अब उनके लिए यही काफ़ी है कि 3-4 महीने एक हफ्ते तक, 3-4 महीने भी नहीं, सिर्फ एक हफ्ते तक वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा। इसके बाद उस पर कार्रवाई पेटी जाएगी और उस कार्रवाई में आपका नाम नहीं आएगा और टीना का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से केसेस पहले से पड़े हुए। तो वंशिका मैम ने उन केसेस उसको ऑन करके उसके ऊपर लगा दिए और उसके बाद उसके ऊपर जितने भी सबूत थे जो वंशिका में बॉस वंशिका ने वो सारी चीज़ें जमा करके पुलिस के हवाले कर दी। अगर इसके बाद कोई भी पुलिस वाला बेईमानी निकलेगा तो उसके पास दूसरा रास्ता भी है। अगर एक कॉपी उसने दी तो दूसरी कॉपी उसने अपने पास भी रखी है बॉस ने, तो वो किस तरह बच के यहाँ से निकलेगा, ज़रा बताइएगा। आ गए गुस्से में अपने बॉस को सुनाने के लिए। मैंने अपने बॉस को नहीं सुनाया, मैंने अपनी बीवी से बात की और उन्होंने 10 दफ़ा आपको कहा कि ऑफिस में वो आपकी बीवी नहीं है मिसेस मेरा, बस ज़्यादा बकवास मत करो। अच्छा ठीक है, कॉफ़ी पीनी है उन्हें, चाय पीना, एक तो उनको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, दोनों में से एक बताओ। अब तुम बताओ कि तुम्हें इस चीज़ में क्या करना है। उनको तो दोनों चीज़ें पसंद है, कॉफ़ी एंड विद चाय। अब तुम बताओ उनको दिमाग ठंडा करने के लिए क्या करोगे। तो शरबत पिला दूँ, उससे ठंडे होते, गरम चीज़ पीने के गर्म हो जाते हैं। हाँ ये भी है, अपनी अदाओं से अपनी लुभाओं से कुछ तो दिखाओ और जरा दीदी को गौर से देखो। ये कहकर सब लोग अपने काम की तरफ जाते हैं। कनिष्का परिणीता को एक दफ़ा भी अपने केबिन में नहीं बुलाती। जो भी काम होता है वो समंता के ज़रिए वो काम करवा देती है। अगर परिणीता से भी काम था तो वो क्या करती है, तो कनिष्का परिणीता के काम को भी समंता को देखकर उसे कहती है फाइल का परिणीता को दे दो। अभी तकरीबन सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे से उनकी एक दूसरे से अब दोबारा मुलाकात नहीं हुई है। जितनी भी बातें होती है तो सारी की सारी बातें समंता के ज़रिए होती है और समंता इस चीज़ से वो थका चुकी है। वो कहती है यार तुम दोनों को अगर एक दूसरे से बात नहीं करना तो बीच में मुझे तो गेंद की तरह मत उड़ाओ ना। बॉस वहाँ से मार के तुम्हारी टेबल पर भेजते हो और तुम यहाँ से टेबल पर मार के बॉस के केबिन पर भेज देते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल आपके ज़रिए भेज रही है तो मैं आपके ज़रिए उन तक पहुँचाऊँगी। जो मेरा काम है, मुझे लगता है ना उन्होंने अपने केबिन के बाहर कट लगा दिया मेरे आने से कि परिणीता इस केबिन में नहीं आ सकती। अरे अरे अरे, तो बुरा लग रहा है आपको भाभी जी? हाँ बुरा लग रहा है। अगर तुम लोग इसी तरह मेरे टेबल के इर्द गिर्द मन रहा है ना, तुम लोगों को तो कुछ नहीं होगा, मेरी वाट लगने वाली है। इसीलिए शराफत से अपने अपने केबिन में जाके अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तो तुम्हारा केबिन तो अंदर है, जाके अपने टेबल पर सुकून से बैठ के काम करो। क्यों हमारे बीच में बैठ के तांडव करने वाली हो? वो कम कर रहे थे तांडव जो तुम करने वाली हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तांडव नहीं करने वाली, बस इतना कहना है। मुझे गुस्सा आ गया था यार। गुस्सा तो हर इंसान को आता है, गुस्सा हर इंसान को आता है, आना भी चाहिए। जो सिचुएशन हुई, जो चीज़ें हुई वो आना चाहिए, लेकिन आपको कनिष्का को हल्के में नहीं लेना चाहिए था भाभी जी। अब ले लिया ना, अब जाओ यहाँ से। अच्छा, जब लेना चाहिए तब तो लेती नहीं हो, जब लेना नहीं चाहिए तभी ले लेती हो। उस टाइम किस कदर गुरूर से अपने उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे कि तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है। फिर कहाँ गया वो भरोसा? 2 मिनट में फुस हो गया क्या? मुझे ज़िंदगी भर उन पर भरोसा रहेगा, फुस नहीं होगा मेरा भरोसा। ओ वेल, तब लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। उस लड़की के कपड़े देखकर सब शौक थे, क्योंकि उसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने थे और जिस तरह से चल के आ रही थी एटीट्यूड के साथ, और पहले सीधा जाती कनिष्का के रूम की तरफ। तब ये कहती ये कौन है? समंता उसे देखकर कहती ये बाबा रे बाबा, ये कहाँ से टपक पड़ी? कौन है ये? जानते हो तुम इसे? जानता तो मैं हूँ, ये वो इंसान है जो कनिष्का मैम पर, मतलब कनिष्का बॉस पर कई सालों से लाइन मार रही है। कई सालों से? क्या? दोनों एक साथ बोलते हैं। हाँ, वो लड़की कई सालों से कनिष्का मेरा पर लाइन मार रही है, यहाँ तक कि उन्हें प्रपोज भी कर चुकी है, लव के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन कनिष्का मेरा उससे बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ क्या कर रही है? और उनकी बिजनेस पार्टनर, एक कंपनी में वो दोनों पार्टनर हैं, तो इस वजह से वो यहाँ आई है। उन्हें पार्टनर क्यों बनी है? कहीं से जलने की बू आ रही है क्या? जस्ट शट अप, जो पूछ रही हो बताओ। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? ये तो तुम अपने बॉस से पूछो, अपनी लाइफ पार्टनर बॉस से पूछो कि उन्होंने इससे पार्टनरशिप क्यों की है। मैं भी हैरान हूँ कि उन्होंने इससे पार्टनरशिप क्यों की है। तब वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है, तो कहती है वो आ गई। हाँ आ गई, अंदर भी चली गई। तुम लोगों का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो फिर हमारी बॉस का भी अपॉइंटमेंट लेती है समंता यार।
हाँ ये भी ठीक है, तुम्हारी बॉस तो कभी भी लेती नहीं है, डायरेक्ट घुस जाती है अंदर। घुसने की तो बहुत कोशिश करती है, बस परिणीता मैम वहाँ पर नो बोर्ड का बोर्ड लगा चुकी, लेकिन वो समझती नहीं है। तो तुम समझाओ ना, तुम क्यों नहीं समझाती? सीरियसली तुम्हें लगता है मैंने उसे नहीं समझाया होगा? 1000 बार तो समझा चुकी, 1000 बार एक ही बात कहती है, आई लाइक हर, आई क्रश हर। बस एक क्रश के पीछे पागल हो गई है मेरी बॉस। आज की आने की वजह, अजय हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है आज रात को, तो पर्सनली सबसे पहला कार्ड मिस कनुष्का को देने आई है, तो दे रही है। चलो मैं तुम्हें इनसे मिलाती हूँ। ये लोग कौन है? शी इज़ माई गर्लफ्रेंड अंजलि। ओह हेलो अंजलि, कैसी हैं आप? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, थैंक यू सो मच। और ये है हमारी दोस्त पूजा, और पूजा की एक गर्लफ्रेंड है जो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर काम करती है, वो हमारी कंपनी में काम नहीं करती, उसका नाम है काजल। और ये है परिणीता। वाह ब्यूटीफुल नेम, आपका नाम परिणीता बहुत अच्छा है और आप पर सूट भी करता है। हेलो, और इनसे मिलिए। ये है कंचना, कंचना गुप्ता। और ये हमारी जिस कंपनी के मैं बात कर रही हूँ वो दूसरी कंपनी है, उसके पार्टनर की सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी कह सकते हो। लेकिन अपनी बॉस पर दिलो जान से फिदा है ये लड़की, लेकिन इसकी बॉस इसे घास नहीं डालती, और जो जिसका वो घास डालती वो उसे घास नहीं डालती। मतलब जो जिसको प्यार में फंसाना चाहती है वो इससे नहीं फंसती। वेरी फनी, जोक अच्छा था तुम्हारा, अभी तक इजहार नहीं किया तुमने उससे, मौका तो दे। बट उनका मौका तो सिर्फ कनिष्का मैम है, कनिष्का मैम, कनिष्का मैम, क्या कर सकते हैं। और इनकी बॉस का नाम क्या है? इनकी बॉस का नाम जूली है, जूली डिकोस्टा। ओ जूली क्रिस्टन, हाँ क्रिस्टन है वो, जूली डिकोस्टा। तो आज तुम लोग यहाँ पार्टी की इनवाइट करने आए हो? बिल्कुल, और वो पार्टी ज़बरदस्त पार्टी है। इस पार्टी में शायद तुम्हारी बॉस को प्रपोज भी कर दे। ऐसे कैसे, वो ऐसे कैसे किसी को प्रपोज कर सकती है? उनके बारे में पहले जानना चाहिए उन्हें। ये क्यों गुस्सा कर रही है यार? मेरा गुस्सा, मेरा जेलसी समझ में आता है, और ये क्यों जल रही है? आपको क्या हो मिस परिणीता, कहीं आप भी तो अपने बॉस पर क्रश तो नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरे बॉस पर क्रश नहीं। नहीं, जिस तरह से आप कह रही है, जिस तरह से आप बात कर रही है, इससे तो यही लगता है कि आपको अपने बॉस पर क्रश है या जेलस हो रही है आप इस चीज़ से। तब वहाँ से बुलावा आता है समंता को। बेल देखती, समंता देखती है ये 3-4 दफ़ा बजी है, यानी कि इन सबको एक साथ केबिन में जाना है। तो कहती है चलो वाट लगने की बारी आई है। वो जैसे ही अंदर नॉक करके अंदर आते तो उनको देखकर कनिष्का गुस्से में देखती है। शायद तुम लोग भूल रहे हो, इस वक्त ऑफिस टाइम में ऑफिस का काम करना चाहिए, ना कि गॉसिप और बातें। हम किसी के बारे में गॉसिप तो नहीं कर रहे थे बॉस, बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। क्या वो बात ऑफिस के काम से रिलेटेड थी? नहीं, वो बात रिलेटेड तो ऑफिस के काम से नहीं थी बॉस। तो फिर अब परिणीता उसकी तरफ देखती है, उसे देखकर कहती है वाह, इन्होंने कितना अच्छा सूट पहना है आज। आहा, बहुत जल्दी क्या लगे अपनी बीवी को देखने का। अब तुम्हारे देखने का फ़ायदा है क्या? कोई और उसे घूर के देख रहा है जैसे कच्चा खा जाए। जैसे ही अंजलि ये कहती है तो अंजलि उस लड़की की तरफ देखती है, जूली, और वो आखिर ही बहुत प्यार से कनिष्का को देख रही थी। तब वो कनिष्का के सामने जाके खड़ी होती है, उन्होंने कहती सर मैम आपकी ये फाइल है, आप चेक करें। वो कनिष्का तो बिल्कुल करीब खड़ी थी, चिपकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में आने की वजह से उसे फासले में खड़ा होना पड़ता है। परिणीता कनिष्का घूर के परिणीता को देखती है, कहती ये क्या तरीका था? एक्चुअली ये फाइल में आपके सिग्नेचर चाहिए थे, तो आप आ जाती पहले लेने के लिए। एनीवे समंता तो मैंने जानती हो ना, ऑफ कोर्स बॉस, ये आपकी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। तो क्या हुआ, लाइफ पार्टनर बनने में देर कितनी लगेगी? तुम एक बार हाँ तो कह दो, हो गया तुम्हारी बकवास। मैं तुम्हें यहाँ बकवास करने के तो तुम नहीं आई हो, काम की बात बताओ जिसके लिए आई हो। वो तो मैं तुम्हें अकेले बताना चाहती थी, तुमने इतने बड़े पूरे ग्रुप को अंदर क्यों बुलाया? क्योंकि इनके साथ मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इनका होना ज़रूरी है। अब तुम्हारा काम कतवा हो जाओ यहाँ से। ओ कंचना, कैसी हो तुम? आई एम फाइन मैम, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा सुनाओ आजकल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारी नैया तो डूब रही है, उसे किनारे पे लाने की कोशिश करती रहो, एक न एक दिन कामयाब हो जाओगी। अगर आप छोड़ोगे तो कामयाब हो जाएगी। तो ठीक है, कह देती हूँ। देखो जूली, बैठो यहाँ, आप सब लोग जा सकते हो, मुझे जूली से बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जूली,
यू आर नॉट माई लाइफ, मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, ना तुम मेरे टाइप की हो। बट वाई, क्योंकि वो कान लगाने की कोशिश कर रही थी परिणीता। तब अब समंता कहती जाओ अंदर घुस जाओ, पूरी बात तुम्हें पता चल जाएगा, तुम चुप रहोगी क्या? अंजलि कहती है भाभी जी ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, जो हुआ सो हुआ। एक तो आपने उन्हें प्यार से देखा नहीं, अब जब प्यार से देखा तो उनको कोई और नज़र लगाने के लिए आ गई। अब बस इंतज़ार करो कि वो क्या फैसला करती है। एक्सक्यूज़ मी, उसने मुझसे शादी की है, कोई मजाक नहीं किया है। हाय हाय हाय, कोई तो रोक ले इतनी जलसी को। क्या करोगी इतनी जलसी में, जब करना चाहिए तो कुछ करती नहीं हो। वेरी फनी, जब दफ़ा हो जाए यहाँ से, तुम लोग दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। हम दोस्त कहलाने के लायक हैं भाभी जी, बस आपने मौका नहीं दिया। अगर आप मौका दे देती तो हम चौका लगा लेते, लेकिन नहीं, आप तो बस अपने गुस्से में बैठी हो। वैसे लंच टाइम हो रहा है और शायद उनके साथ आज लंच भी आप ऑफिस में करेंगी। मैं नहीं करती लंच, मुझे बैठना है अपने केबिन पे। तब वहाँ से वो लोग कहते हैं समंता की तरफ चलते, जहाँ कनिष्का की तरफ चलते। कनिष्का जो कह रही थी उस लड़की को, देखो जूली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक इट यू, और तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें बस एक क्रश है, यही चीज़ है तुम्हारी, और मेरे साथ प्यार नहीं, ये तुम कैसे कह सकती हो? देखो, क्योंकि मैं शादी कर चुकी हूँ, मेरी एक वाइफ है और मैं अपनी वाइफ से बेतनाशा प्यार करती हूँ। बेतनाशा, हाँ पता चला, इसी की बात की पार्टी में दे रही हो आज। आना है तो आ जाओ, नहीं आने तो नहीं आओ। और हाँ, तुम्हें ये बता दूँ, मैं किसी को प्रपोज करने वाली हूँ। 10 गुण तो उसकी बाग खुलने वाले हैं जो तुमसे इतनी खामोशी से मोहब्बत करती है। सोच रही उसे ये खुशी दे दूँ, मेरी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हुई है। अब उसने कहा कि वैसे कांची बहुत अच्छी लड़की है, थैंक यू सो मच, वो बहुत अच्छी लड़की है तो मुझे भी पता है, लेकिन उसने आज तक मुझे प्रपोज नहीं किया, इस बात का दुख है। तो तुम मेरी उस क्रश से निकल चुकी बात, और तो मैं कब का निकल चुकी हूँ, जब से मैंने उसके साथ काम किया है। वो अपना बिजनेस छोड़ के मेरे पीछे पागलों की तरह घूम रही है। सीरियसली मजाक लगता है क्या? एक लड़की जो इतनी बड़ी बिजनेस संभालती तुम्हारी तरह, कनिष्का मेहरा की तरह। कांची कोई मामूली लड़की नहीं है जो मेरे पीछे एक सेक्रेटरी की जॉब कर रही है। वो मेरे पापा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। उन्होंने अपने पापा का बिजनेस छोड़ के मेरे ऑफिस में एक नॉर्मल सी वर्क किया है। जब मुझे पता चला, मुझे हंसी बहुत आई। मैंने कहा ये लड़की पागल है, ऐसा कैसे? फिर जब मुझे ये बात पता चली कि वो मेरे लिए कर रही है, वो मेरे साथ रहना चाहती है, 24 घंटे रहना चाहती है, लेकिन हाँ, रात को उसे अपने घर जाना पड़ता है, मुझे अपने घर जाना पड़ता है। तब से मैंने उसके बारे में सोचा, और उसके बारे में सोचने के लिए भी मजबूर तुमने किया मुझे कनिष्का मेरा। जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें ऑफ़र की थी कि हम लोग एक नाइट एक साथ स्पेंड करेंगे, तो तुमने कहा था इससे किसी का दिल टूटेगा, किसी को तकलीफ़ होगी। मैंने कहा किसे? तो तुमने उसकी तरफ इशारा करके कहा, और मैंने जब उसकी आंखों में देखा, जो बात मैंने तुमसे कही, उसकी आंखों में मैंने दर्द देखा था, दर्द। लेकिन जब तुमने इस चीज़ के लिए मना किया, उसने 2 दिन तक ऑफिस से छुट्टी की थी। फिर पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब पता किया तो उसके वो मिलने हॉस्पिटल गई थी। तब वहाँ से पता चला उसके दोस्त के साथ वो बात कर रही थी। उसकी दोस्त कह रही तुम किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रही हो जो तुम्हारी है नहीं, वो किसी और के पीछे भाग रही। लेकिन फिर भी वो कह रही थी मुझे क्या, मैं तो प्यार करती हूँ उनसे, और वैसे भी मुझे उनके साथ रहना है। वो प्यार करे या ना करे, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच विथ यू। आज की पार्टी में इसलिए दे रही हूँ कि तुम मेरी वाइफ के साथ मैं अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करो, मतलब अपने ऑफिस के वर्कर फैमिली को मिलाऊँ। और दूसरी बात, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली उस बेवकूफ़ को, अगर वो ना करे तो मुझे इतना इंतज़ार नहीं करना, मुझे उससे प्यार हो गया है। आई लव हर यार। तो 10 गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इससे प्यार हो गया। कब से हुआ? जब से ये पता चला शी इज़ लव विथ मी, और तब से मुझे उसके प्यार से प्यार हो गया है, उसकी खामोशी मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है। आई लाइक इट। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया कनिष्का, हर कदम पर, और आज मैं उसकी मोहब्बत का तोहफा से देना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ तुम भी वहाँ शामिल हो, और तुम्हारी ये जो वाइफ है जो जेलस के मारे बहुत ज़्यादा घूर रही थी तुम्हें, वो भी शामिल हो। अच्छा, मेरी बीवी जल रही थी, मुझे तो नहीं दिखा। हाँ, तुम शायद गुस्से में हो उससे, हाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, आई नो, पता है कल रात जो हुआ मुझे पता चल गया। तो अच्छी सज़ा दी है तुमने मिस्टर कपूर की बेटे को, यही लायक है। तुम्हें कभी इसके साथ आमना सामना हुआ है? कभी मिस्टर कपूर के साथ काम नहीं किया तो सामना होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। ये कनिष्का मेरा, तुम उन लोगों से काम करते हो जिनके बेटे सारे हरामी निकलते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने सच्ची कही।
तो लेकिन तुम्हें मैं उन कंपनी के साथ ज्वाइन करती हूँ जिनके बेटे बहुत शरीफ और अच्छे होते हैं। हाँ, ये बात तो तुम्हारी थैंक यू, इस बात के लिए मैं तुम्हें शुक्र अदा करती हूँ कि तुम मुझे उन लोगों से साथ काम करने के लिए कहती हो जो लोग वाकई शरीफ होते, बदमाश नहीं होते, कमीने नहीं होते। लेकिन तुम उनसे पाला लेती हो जिनके बेटे कमीने होते। लेना पड़ता है क्योंकि उनको भी ऐसी कंपनी को दिखाओ जो कंपनी असल में है, जो अपने वर्करों के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस तरह मैंने तुमसे कहा था, ऑफकोर्स मैं भी तुम्हारी तरह अपने वर्करों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। ईमानदारी करेंगे तो मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ चलूँगी, अगर बेईमानी करेंगे ना तो उनसे बड़ी बेईमान मैं खुद को दिखाऊँगी। हाँ पता है। तुम बताओ आगे तो डैड क्या कर रहे हैं? डैड कुछ नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच अपनी पार्टनरशिप ख़त्म ना करने के लिए, और सॉरी उस रात के लिए जो मैंने तुम्हें ड्रिंक पिलाई थी और तुम्हारे साथ कुछ करने की ख्वाहिश रखी थी। आई नो तुम्हारी उस सेक्रेटरी ने मुझे बचाया तुमसे, मैं शुक्रिया अदा उसकी करती हूँ। उसके बाद ही वो मुझसे बात करना बंद कर चुकी है, मुझसे ठीक से बात नहीं करती है, बस काम की बातें करती है। जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब देती, फिर मेरे सामने से हट जाती है। उसकी खामोश नाराज़गी भी मुझे अफोर्ड नहीं लगती, और मैंने उससे खुद से माफ़ी मांगी तो उसने कहा अगर उस रात उसके साथ नहीं होती तो आप तो कनिष्का मेहर के साथ बहुत कुछ कर लेती बॉस। तो मैं कहती नहीं यार, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकती। उसे तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हें कहती हूँ बेहोशी की हालत में तुम्हें देखकर एक टाइम ऐसा आया था कि वाकई मैं तुम्हारे साथ कुछ कर लूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं, ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ तो मुझे तुमसे प्यार थोड़ी है। मुझे तुमसे प्यार नहीं, प्यार अपनी मोहब्बत अपनी मोहब्बत की बेहोशी में फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो कतई ही अपनी मोहब्बत का फ़ायदा बेहोशी में नहीं उठा सकता। तब मैंने सोचा मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर इसके बाद मैं चेंज हो गई, बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गई। हम जब भी मीटिंग करते हैं, जब भी बातें करते हैं, सिर्फ फ़ोन पर एक दूसरे से कंप्यूटर पर बात करते हैं, इससे ज़्यादा ईमेल वगैरह पर बात करते हैं। इससे ज़्यादा आज इतने दिनों बाद तुम्हारे सामने मैं आई हूँ तो कोई वजह तो होगी। वैसे तुम्हारी उस पार्टनर को तुम्हें इस रूप में भी देखना पसंद नहीं। आई नो, पर मैं क्या करूँ यार, ये मेरी ड्रेसिंग ऐसी है। अगर उसे मुझे पसंद करना है तो ऐसे ही करे। हाँ, वो बेचारी तो तुम्हें वैसे भी पसंद करने के लिए तैयार है। चलो फिर ठीक है, रात को मुलाकात होगी, आना ज़रूर, और प्लीज़ आना ज़रूर। मुझे नहीं लगता तुम्हारी बीवी आएगी, गुस्से में भरी बैठी है। हाँ ये तो है, और मेरे साथ कुछ और लोग भी आ सकते हैं। ऑफकोर्स वाई नॉट, समंता को तो मैंने दावत दे दी। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है शायद, अंजलि, माय सिस्टर। ओ तो तुम्हारी सिस्टर, यानी कि जब तुम सिस्टर कह रही हो, यानी कि तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारी अच्छी सी बन गई है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो डबल पार्टी बनती है, वो तुम्हें देनी चाहिए। चलो मैं दे रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आना ज़रूर, ठीक है। समंता उसकी गर्लफ्रेंड, तुम और तुम्हारी वाइफ, और किसे लाना चाहती हो तुम? मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है, उसे लाना चाहती हूँ तो फिर ठीक है, ले आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ये यंगेस्ट पार्टी है या फैमिली के साथ आना है? यार ऐसे तो मत बोल, क्लब है, वहाँ पीना शीना, दारू शारू होगी, तो वहाँ पर तुम समझदार हो, समझ सकती हो। हाँ समझ सकती हो। और ड्रेसिंग कोड, अरे जो पहन के आओ पहन लो, हमारी क्या। अगर तुम बिना कपड़ों के भी मत आना भाई, बिना कपड़ों के बिल्कुल मत आना, कपड़े पहन के आना, इसका ये मतलब नहीं जो पहन के आओ पहन का ब्रा और पेंटी के साथ मत आना। बस शट अप यार, ऐसे क्या बकवास कर रही हो? नहीं बता रही हो तुझे, वरना क्या पता तुम उठा मैं समझ रही ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बॉडी दिखाने के लायक नहीं। हाँ ये बात तो तुम्हारी बरसों से सुनती आई हूँ। वैसे तुम्हें पता है कनिष्का मेरा, तुम पर आधे से आधे लोग तुम पर मरते हैं, लेकिन तुम्हारी ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, शिकायत अपने कलर को लेकर, उसकी वजह से कोई तुमसे प्रपोज करता नहीं। मुझे देख लो, मैं भी तो खूबसूरत बना हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ी थी इतने वक्त से। अगर ये सारी अटेंशन, ये सारा प्यार मैं किसी और को देख लेती ना, और मेरे पीछे पागलों की तरह घूमती, और तुम्हें इतना वक्त तुम जैसे बेवकूफ़ के ऊपर निछावर कर दिया। हट, कोसती उस वक्त को जब मैंने तुम पर निछावर कर दिया। सीरियसली, बिल्कुल। अच्छा चलती हूँ, बाय। ये कहकर उसके गालों पर किस करती है, कहती ये कि ओ जानबूझ के अपने होठों को सिर्फ उसके गालों पर रखती और करती कुछ नहीं। वो कहती क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ था तुम्हारे होठों गालों पर, उसे हटा दिया। हाँ अच्छा ठीक है, तुम जाओ, और हाँ हम पार्टी में ज़रूर आएंगे, ठीक है, बाय। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है, सामने जाके उस टेबल पर खड़ी हो जाती है, कहती है हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? हाय समंता, कैसी हो? हाँ अब आपको हम नज़र आए, आपको कनिष्का मैम के अलावा किसी को नज़र आती नहीं है ना?
ना कनिष्का के मेरा वो क्या, सॉरी सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने, मुझे ये कहना चाहिए कनिष्का मेरा के अलावा आपको तो कोई नज़र आती नहीं। नहीं ऐसी बात भी नहीं है, तुम लोग नज़र आते हो, ऑफकोर्स नज़र आते हो, लेकिन कनिष्का को पर्सनली इन्वाइट करना था तो इन्वाइट कर लिया। हाँ ठीक है, उन्हें भी इन्वाइट कर लिया, अच्छी बात है, और तुम लोगों को भी इन्वाइट करती हूँ। ओ अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखती जिसका गुस्से से मुंह फुला हुआ था, वो कहती तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इस कदर गुस्सा क्यों है? क्या है ना, उसकी नैया डूब चुकी है पूरी तरह से और इस बात की मातम कर रही है। वेरी फनी, तुम्हारी नैया अभी तक डूबी नहीं है, लगे रहो कोशिश में। कि क्या मतलब? कुछ नहीं, वो कार्ड देना जो तुम्हारे पास है, एक्स्ट्रा 2 कार्ड, ऑफकोर्स व्हाई नॉट, ये लीजिए। किसे देना है? लो ये लो समंता, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हेलो अंजलि, कैसी हो आप? अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि तुम कनिष्का की सिस्टर हो, तो वेल अच्छी बात है। और कनिष्का की सिस्टर की गर्लफ्रेंड समंता, वो तो और भी अच्छी बात है। तो समंता एंड अंजलि तुम दोनों को अपनी पर्सनल तरफ से इनवाइट करने आई कि आज रात पार्टी में ज़रूर आना, और पार्टी की वजह मुझे किसी को प्रपोज करना है, आई लव यू कहना है। ओहो, ये तो बहुत धमाकेदार न्यूज़ है। तो क्या आपको लगता है वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी? वो तो भंगड़ा डालेगी मेरे प्रपोजल को अगर मैंने उसे कहा तो। ओके, तो हम इंतज़ार करेंगे उस भंगड़े को देखने के लिए। ज़रूर देखो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो भंगड़ा ज़रूर करेगी, आई नो, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो अंजलि की तरफ, वो पूजा की तरफ देखती कहती है वो परिणीता की तरफ करती है कार्ड को, कहती मिस परिणीता आप शायद कनिष्का की पर्सनल सेक्रेटरी है राइट? तो मैं आपको भी इनविटेशन देती हूँ, आप अपनी फ्रेंड, आप मिस पूजा, ओह मिस पूजा, आप अगर आप किसी और को भी लाना चाहते तो आई विश उनकी तरफ से भी ये कार्ड आप तीनों के, आप लोगों के लिए रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिंगल कोई आना चाहेगा, कोई पार्टनर के साथ आना चाहेगा। मिस परिणीता आप भी अपने पार्टनर के साथ ज़रूर आएगा, और मिस पूजा आप भी अपने पार्टनर के साथ ज़रूर आएगा। ये कार्ड आपके लिए भी और ये आपके लिए भी, 3 कार्ड थे तो तीनों कार्ड मैंने आपको दे दिए। और हाँ मिस अंजलि, अगर आप ये सोच रहे मैंने आपको कार्ड नहीं दिया, आपको आपकी बहन की तरफ से इनवाइट किया है मैंने, तो आप उनके साथ तो आएंगी ना, तो आइएगा ज़रूर। और मिस अंजलि आप भी, मिस परिणीता आप भी ज़रूर आइएगा। चले कंची, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी पार्टी का बहुत काम पड़ा है, तुम्हें सारा काम तुम्हें करना है, मुझे तो नहीं करना। मुझे एक ऐसी चीज़ बनानी है जिससे, एक मिनट, तुम अगर किसी से प्यार करती, उसको प्यार का इजहार करती, तो तुम उस पार्टी की डेकोरेशन कैसे करती? मुझे वो देखना है। कर सकती हो मेरे लिए? नहीं कर सकती। अच्छा, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, फिर बोलो। तब समंता कहती है किसी के दिल से इतने मत खेलो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े कि तुमने कितने दिल से खेला है। किसी को ज़ख्म इतने मत दो कि ज़ख्म भरने के भी कोशिश करो तो ज़ख्म भरे ना पाए। तब वहाँ से वो कहती है अगर ज़ख्म देने वाली मैं खुद हूँ, अगर ज़ख्म देने वाली मैं खुद हूँ तो उस पर मरहम भी लगाने वाली मैं खुद बनूँगी। इतना यकीन रख लो कि जिसको मैंने ज़ख्म दिया है ना, उसके ज़ख्म पर मरहम मैं खुद ही लगा दूँगी। डोंट वरी मिस समंता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी को ज़ख्म दूँ। और अगर ज़ख्म दिया भी है, अनजाने में दिया होगा, जानबूझ के नहीं दी थी। अगर दिया भी है तो उस ज़ख्म पर मरहम भी मैं खुद लगाऊंगी, आई प्रॉमिस। ओके, तो हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। लंच करके नहीं जाएंगे? नहीं, लंच में कंची के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी से फ़िलहाल सीधा जाऊँगी उस जगह पर जहाँ हमारी पार्टी होने वाली है। वहाँ पर पार्टी की सारी तैयारी करनी है मुझे, और कांची को, मैं पार्टी में नहीं आऊँगी। और बात की बात है कांची, तुम पार्टी में आओगी या नहीं आओगी? फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं। ओके मिस जूलिया, हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वाई नॉट, थैंक यू सो मच मुझे बॉस ना कहने के लिए। हम आपको बॉस नहीं, आपने खुद ही मना किया मैं आपको बॉस कहने से। हाँ, मैं कुछ और सुनना चाहती थी, लेकिन चलो खैर, अगर किसी और को तुम वो मानती हो तो उसके ब्याह पर तो मुझे कह सकती हो भाभी। क्या भाभी? हाँ भाभी कह सकती हो, कहना चाहिए आपको, तुम लोगों को आदत डाल देनी चाहिए। ये कहकर वो कांची का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती। कांची अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती, तब वो उसकी तरफ देख के कहती क्या, हाँ क्या भाव कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बॉस हूँ। हाँ बॉस होते हैं, और बॉस को हाथ पकड़ने की इजाज़त नहीं है। मैं हाथ भी पकड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारी कमर को भी पकड़ सकती हूँ। ये कहकर उसके साइड से कमर को पकड़ के उससे अपनी तरफ करती हूँ, कहती इस तरह भी कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। और क्या बकवास कर रही थी? पार्टी में नहीं आऊँगी, सर में दर्द है, ऑफिस नहीं आऊँगी। अगर तुम ये पार्टी में नहीं आई ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें, एक मिनट, एक बात बताओ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो अभी आज के दिन?
कब से तो तुम खुश थी, बहुत सारी जगह पर मेरे साथ पार्टी के कार्ड बांट रही थी। हाँ मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर भी आके कार्ड दोगे ना, इसलिए इतने दिन से वो आपको भाव नहीं दे रही, फिर भी आप समझ में नहीं आता कि आपको पसंद नहीं करती। आप पागलों की तरह उसके पीछे पड़े, ऊपर से आज प्रपोज करोगी, मैं प्रपोज करूँगी और प्रपोज करने के बाद वो तो बंगला करेगी। तब उसे हंसी तो बहुत आती है, जूली को हंसी तो बहुत आती है उसकी हरकत से, लेकिन वो खामोश रहती है। वो कहती है क्या बकवास है, मैंने ऐसी तो एक्टिंग करके बात नहीं की, सीरियसली मैं आपको कुछ और कहना चाहती हूँ, आप कुछ और कह रही हो। मैं कुछ और नहीं समझ रही, तुम कुछ और समझ रही मेरी। चलो चलो चलते हैं। ये कहकर वही दूसरी तरफ उन्हें गुस्सा बहुत आता है। परिणीता को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो फाइलों को यहाँ वहाँ पटक पटक के मार रही थी। तब समंता, अंजलि और पूजा एक दूसरे की आंखों से आंखों का इशारा कर रही थी। ना चाहते भी तुमसे, ना चाहते भी तुमसे प्यार होने लगा है, ना चाहते भी। बस करो तुम लोगों की बकवास गाना। और ये गाना किसी ने गाया भी नहीं है जो तुम लोग बेसुरी आवाज़ में ये गाना गाते हो। ये कौन सा सॉन्ग है, किसने बनाया, किसने लिखा, किसने गाया, कौन से सिंगर ने गाया, किस राइटर ने लिखा जो तुम लोग ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ का गाना बना रही है खुद से। अरे 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 अरे, अम पर क्यों चढ़ रही हो? अम पे मत चढ़ो, जिस पे चढ़ना है उस पे चढ़ो, और तुम्हें चढ़ना चाहिए। तब वहाँ पर एक मैसेज आता है, तुम सब लोग केबिन में आ जाओ। और जैसे ही केबिन में आते, कनिष्का का सर झुका हुआ था, वो एक फाइल की तरफ देख रही, तो तीनों को कहती बैठ जाओ। तीनों बैठ जाते हो, कहते हम तीनों को एक साथ क्यों बुलाया। चौथी फिर से वहाँ पर अंजलि भी आ जाती, पूजा भी आ जाती, तो पूजा को देख कर कहती हाँ तुम भी बैठो। तुम लोगों को इनविटेशन मिल गया आज की पार्टी का? यस मैम मिल गया है, मुझे नहीं आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अपने ससुराल में बहुत काम है। तब कनिष्का तब भी सर नहीं उठाते हो, कहते अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो तुम बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम में से कौन कौन आना चाहता है ये बताओ, ताकि मैं तुम लोगों के हिसाब से गाड़ी ले सकूँ। अगर तुम में से सब लोग नहीं आना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो आज जाना है। उसने पर्सनली मुझे बुलाया और मुझे बुलाने के लिए बहुत इंसिस्ट भी किया है, बहुत रिक्वेस्ट भी किया है, तो मैं हर कीमत पे आज जाने वाली हूँ। और लंच किया तुम लोगों ने? भूख नहीं है मुझे। हमें तो भूख थी, लेकिन हम लंच गुल कर चुके थे ना, लंच टाइम ख़त्म हो चुका है बॉस। चलो अच्छी बात है, तो घर जाके थोड़ा हल्का फुल्का खा लेना, रात को पार्टी में खाना, जिन्हें आना है वो खा ले, जिन्हें नहीं आना है वो मत खाए, और आराम से रात को खाना खा ले। हाँ ठीक है। वैसे आपको नहीं लगता आपको अपनी बीवी से पूछना चाहिए कि वो आपको जाने देगी? क्यों, मैं अपनी बीवी का गुलाम हूँ क्या? अब वो सर उठा के उसकी तरफ देखते हैं, सबकी तरफ, और जो वो लोग देखते हैं उनके मुंह खुले के खुले। समंता कहती ये तो गई भैंस पानी में। अंजलि भी कहती अरे हाय ये क्या हुआ, अरे हाय ये क्या हुआ। तब वहाँ से पूजा कहती है कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब वहाँ से उस कड़ी को जोड़ती है अंजलि, क्या कहना है। तो समंता कहती है क्या सुनना है। तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग गाना क्यों गा रही हो? और हाँ तुमने क्या कहा, मैं अपनी बीबी का गुलाम तो खैर नहीं हूँ, ना मैं उसको गुलाम बनाना चाहती हूँ। वो आज़ाद है अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए, मैं आज़ाद हूँ अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए मैं तो पार्टी में जा रही हूँ, उसको बताऊँगी, अगर वो आना चाहे तो मेरे साथ आ सकती, नहीं आना चाहती भी तब मैं उसे इससे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकती अपने साथ पार्टी में, क्योंकि मैं किसी को बांध के अपने साथ रखने वालों में से नहीं हूँ। जिस तरह मैं आज़ादी से सांस लेना जानती हूँ, मानना चाहती हूँ कि मैं अकेली भी सांस ले सकती हूँ, तो मैं अपनी बीवी पर क्यों उनकी पाबंदियाँ लगाऊं। मैं पाबंदी लगाने वालों में से भी नहीं हूँ। उसकी लाइफ है, वो जैसे चाहे जिस चीज़ से चाहे उस जिस लाइफ को गुजारना चाहती है वो गुजार सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उन सौकड़ वाइफ की तरह नहीं हूँ, उन सौकड़ हस्बैंड की तरह नहीं हूँ। जब मैं कहूँ मेरी बीवी बैठे तो बैठ जाए, जब मैं कहूँ मेरी बीवी उठे तो उठ जाए। मैं उसे कठपुतली नहीं बनाना चाहती। मिस परिणीता वो कठपुतली नहीं है मेरी, वो एक जीती जागती सांस लेने वाली इंसान है, जिसके सीने में भी दिल धड़कता है। उसके दिल को इजाज़त है वो अपनी पसंद की चीज़ें करे, वो अगर करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे ना करे। और मैं ज़बरदस्ती की कायल नहीं हूँ। मैंने आज तक उसके साथ ज़बरदस्ती एक दफ़ा की है, एक दफ़ा मैंने उससे ज़बरदस्ती शादी की है। इसके बाद मैं उसके साथ दोबारा ज़बरदस्ती करने वालों में से नहीं हूँ। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ खुद को। उसके साथ शादी करना मेरे लिए
ये था कि मुझे शादी करनी थी, अपने दादाजी के सामने करनी थी, तो मैंने उससे शादी की एक बार ज़बरदस्ती के साथ। अगर इसके बाद वो कहे कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है, अगर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तब भी मैं उसकी सुन के उसे छोड़ दूँगी। फरी नहीं तो उसे घूर के देखती है। मैं सिर्फ कह रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। सारी ज़िंदगी उसके साथ रहने का वादा किया है और सारी ज़िंदगी में उसके साथ रहना चाहूँगी। और जो कस्में मैंने उसके साथ खाई है और जो कस्में मैंने उसे बताई भी हैं, तो मैं उसके साथ ही रहूँगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लेकिन जिस दिन उसने कहा कि उसका मेरे साथ प्यार नहीं हुआ, मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो मैं उसे एक टाइम दूँगी, सोचने का, वक्त लेने का। तब भी अगर उसी चीज़ पर अड़ी रही, उसी बात पर डटी रही, तो मैं उसके फैसले पर सर आंखों से कबूल करूँगी, सर झुका के उसके फैसले पर कबूल करूँगी। आई प्रॉमिस, मैंने ये खुद से वादा किया। और रही बात इस पार्टी में जाने की, तो मिस जूली ने मुझे बहुत प्यार से और बहुत ज़्यादा, हाँ दिख रहा है किस कदर प्यार से आपको बुलाया गया है। वो बाप रे, इसे क्या हुआ? एक पल के लिए कनिष्का टिक जाती उसकी गुस्से हुए आंखों को देखकर। तब वो चारों लोगों की तरफ देखती हुई कहती, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे घूर क्यों रहे मुझे? नहीं कुछ नहीं, हम बस आपकी बातें सुन रहे हैं बॉस। और बॉस, मैं आना चाहूँगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना है। तो क्या मैं ला सकती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को? ये बात तुम उसकी फैमिली से पूछो, वो क्या जवाब देंगे। ओके, समझ गई। मुझे इसके मॉम यानी दादाजी से पूछनी चाहिए, और उसकी बहन भी है शायद, उससे भी पूछनी चाहिए। ठीक है, मैं उसकी बहन से भी पूछ लूँगी बॉस। और मिस पूजा, आप आना चाहेंगी या नहीं? आपकी दोस्त ने तो आने से मना कर लिया। अब आप बताइए, अगर वो आएगी तो हम आएंगे, अगर वो नहीं आएगी तो हमारा भी फ़ायदा नहीं आने का। तब समंता कहती है, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती ये है, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे साथ चल सकती हो। सबसे पहले परी, इसके बाद कोई और। चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। ओह, तो वहाँ से उठती है, जैसे फाइल उसके हाथ में थी, उसे टेबल पर जोर से मार के कहती, ये फाइल है, इस पर दस्तखत करके मेरे पास भेज दीजिएगा। कनिष्का उसे घूर के देखती हूँ, कहती, व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है इस बात करने का? मैं ऐसी ही बात करती हूँ, आपको पसंद हो तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, मुझे निकाल दीजिए उसे ऑफिस से, समझिए आप। ये वो गुस्से से निकलकर बाहर चली जाती है। तब समंता को कहती, इसे क्या हुआ, ये इतना आग का की क्यों बोल रही है? हाँ, आग, अभी तो बहुत कुछ चुकाने वाले बाकी है बॉस। क्या बकवास है, क्या मतलब इस बात का? अरे बॉस, मतलब तो वो बाद में पता चलेगा, लंच तो आपने किया नहीं, अब हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे। वैसे आपको लगता है आपको आज पार्टी में जाना चाहिए? शायद आपको, मेरा मतलब देखो समंता, उसकी और मेरी बात हो चुकी है इस बारे में, और हम बात कर चुके हैं। और वो पार्टी में किसी को प्रपोज करना चाहती है, और किसी को अपना हक है फैसला करने का, तो उसको राइट देगी। उसको अगर वो प्रपोज करेगी, सामने वाला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, तो उसके लिए खुशी की बात है। तो आपको नहीं पता वो किसे प्रपोज करने वाली, आप रात को पता चलेगा ना। आप इतनी मासूम, इतनी भोली, इतनी सीधी तो नहीं लगती बॉस। हाँ, मैं एक नंबर की कमीनी, एक नंबर की राक्षस, एक नंबर की बहुत कुछ हूँ। जो तुम कहना नहीं चाहते वो बोल दो ना, इनको क्यों लगा रही हो? मुझे तुम्हें पता है, तुम मुझे जैसे बोली ना मासूम दिखनी, यानी कि आप सब एक नंबर की कमीनी दिख रही हो, और भोली बनने की कोशिश, यानी कि आप कमीनी हो लेकिन आप कमीनी दिखाना नहीं चाहती खुद को। क्या बात है, आप मेरी बातों का मतलब ऐसे ले रही हो? मैं तुम्हारी बातों का मतलब वैसे भी ले सकती हूँ मिस समंता, क्योंकि बरसों से तुम्हारे साथ काम करती हूँ, तुम मेरे साथ बरसों से काम कर रही हो, तो तुम जो कहना नहीं चाहती वो भी मैं समझ जाती हूँ। और जो तुमने मुझे कहा ना मासूम, वो सारी मुझे गाली सुनाई दे रही है। बाबा रे बाबा, आप तो मेरी वाट लगाने वाली है। इससे अच्छा मैं बाहर चली जाऊँ। ऑफकोर्स तुम्हें बाहर जाना चाहिए, जाओ अपना काम करो, और काम करने के बाद आके बात नहीं, रात को तैयार रहना चलने के लिए। तो मैं आपकी सिस्टर को ले जा सकती हूँ, घर में बात करते इस बारे में। तेरी थी, चलो ठीक है, हम काम करते। ऐसे करते करते तकरीबन रात के 6 दोपहर के 5 तो बज जाते। तो उस दिन कनिष्का मेरा पहले ही घर से ऑफिस से निकलने की तैयारी करती है। समंता एक फ़ाइल लेकर आती, कहती, क्या हुआ, आप घर जाना चाहती हो? हाँ, मैं घर जाना, क्योंकि कनिष्का को अब भी नहीं पता था कि उसके गालों पर किसके निशान है, तो उसने अभी तक देखा नहीं है, तो उसे हटाया भी नहीं। समंता कहती, आपको नहीं लगता कि आप अभी इसे साफ कर लेना चाहिए आपको? बाहर लोग देखेंगे, क्या कहेंगे? वो लोग तो यही सोचेंगे आपकी बीबी ने दिया है। क्या मतलब मेरी बीबी ने क्या दिया है? और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मुझे पार्टी की तैयारी करनी है। अच्छा, आप क्या सैलून जाने वाले हो? नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है। नहीं तो आप जल्दी क्यों ऑफिस से जा रही? ऑफिस का टाइमिंग तो 8 बजे का था ना आज का। नहीं, आज जब जिसको जाना है घर जाने की छुट्टी है, सबको छुट्टी है, और बाकी जो काम है वो कल कर लेंगे। मैंने एक
अनाउंस करने के लिए कह दिया, और लोग छुट्टी करने वाले, मैं भी ऑफिस से घर जा रही हूँ, तुम चलना चाहो चलो, और अंजलि को कहो कि वो परी को लेकर अपने साथ आए। तो परी को हम अपने साथ ही लेके चलते, जब जाना एक ही गली है, एक ही रास्ते में चलना, एक ही घर जाना है, तो क्यों अलग अलग गाड़ियों का पेट्रोल सवाल करना। हाँ ये भी ठीक है, तो ठीक है चलो, उन्हें उससे कहो वो लोग भी तैयारी करें जाने के लिए। ठीक है बॉस। वो आती है बाहर, वो कहती है क्या हुआ। बॉस ने आज सबको छुट्टी दी है, ये बात तुम लोगों को पता चल गई। हाँ अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया गया है, लेकिन इतनी जल्दी। अरे जल्दी नहीं होगी, उन्हें जूली की पार्टी में जाना है, वो कह रही है सबसे अच्छी तरह से तैयार होना है और तैयारी करनी है। वो ऐसा कह रही थी जैसे किसी पार्लर में जाने वाली है, लेकिन जब मैंने पूछा आप सैलून जा रही हो, तो कह रही है नहीं मुझे सैलून जाने की क्या ज़रूरत है, मैं घर में भी तैयार रह सकती हूँ। अब भला बताओ, कोई इनसे पूछे तो सही। और पता है अभी तक उन्होंने अपनी गाल को साफ नहीं किया है, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि उनके गाल पर किसका निशान है। अब वो बाहर आएंगे तो सब लोग यही समझेंगे ना कि परिणीता ने उन्हें किस दिया है ना परिणीता। लेकिन बेचारी परिणीता, बकवास बंद रखो तुम सबके सब, अपनी घर के लिए निकलो। चलो अंजलि हम घर चलते। अरे मैं तुम्हें यही कहने आई थी, बकवास बंद। उप्स, अरे भाई बॉस ने कहा है हम एक ही गाड़ी में जा सकते, गली एक, मंजिल एक, रास्ता एक। मुझे पता ये बात तुम्हें नहीं कही होगी ना, गली एक, रास्ता एक, घर एक। हाँ तो जाहिर सी बात है मैं कहूँगी ना, क्यों इतने पेट्रोल का पैसा सवाल करना। आजकल पेट्रोल कितना महंगा हुआ है, तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या। कांधे से भी ऊपर चला गया पेट्रोल, कांधे से मतलब प्याज की कीमत से भी ऊपर चला गया पेट्रोल, ये कह रही थी मैं। अरे वाह, तुम खाने और गाड़ी के चलाने वाले पेट्रोल की बात कर रहे हो सीरियसली। मुझे समझ में नहीं, तो मैंने कह दिया। तब वो पूजा और काजल की भी वो लोग बाहर निकल आते बातें करते करते, लेकिन परिणीता का गुस्से से हाल बहुत ज़्यादा बुरा था, उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बता नहीं रही थी। तब काजल ने उसे देख कर कहती आए हाय इसे क्या हुआ, इसने मिर्ची चबा ली है क्या। तुम्हें कैसे लगता है इसने मिर्ची चबा ली है, इसके चेहरे का रंग तो देखो, गुस्से से लाल हो रही है। अच्छा शर्म से नहीं हो रही है क्या, कोई गधा भी कह सकता है ये गुस्से से लाल हो रही है। समंता मैम क्या कर रही है आप। अच्छा तो तुम मुझे गधे के साथ कंफर्म कर रही हो कि मैं गधी हूँ। नहीं मैंने कहा गधा भी समझ लेता, लेकिन आप बेवकूफ़ वाला सवाल कर रहे हैं। शर्म और हया की पहचान हमें भी है। अगर हम कोई रोमांटिक माहौल बनाते हैं, रोमांटिक चीज़ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम किस तरह शर्मा रहे, किस तरह रिएक्ट कर रहे। लेकिन आप तो कुछ और ही कह रहे हो। चलो छोड़ दो। और फरी तुझे क्या हुआ इतना। मुझे कुछ नहीं हुआ, घर चलना है तो चलो वरना नहीं चलना। तब पूजा कहती है हमें एक पार्टी का इनविटेशन मिला है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, पार्टी के लिए तुम्हें रेडी हूँ। मुफ्त का खाना और मुफ्त का पीना कौन छोड़ सकता है। मैं नहीं छोड़ सकती। क्या रात को तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, ताकि मैं घर में इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ कर दो, कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं मॉम को क्या प्रॉब्लम है, डैड को क्या प्रॉब्लम है। और पता है मेरे मॉम डैड क्या कहते कि तुम पूजा के साथ रहती है ना, तो हमें पता चलता है कि तुम सेफ रहती हो। हाँ उन्हें नहीं पता कि पूजा तुम पर ढांका डालती है। वो क्या कहते हैं, चोर को तिजोरी की रक्षा करने के लिए रखा गया। उन्हें सब पता है, और ये तिजोरी की मालकिन है, चोर नहीं। ओहो बल्ले बल्ले, शावा शावा। तब परी कहती है इनकी फैमिली को इनके बारे में पता है, और तो चाहते ये दोनों शादी भी कर लें, लेकिन कहते हैं नहीं हम बच्चे हैं अभी, तो हमें एंजॉय करने का टाइम है। ओहो तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ हमारी फैमिली सपोर्टिंग है, और सबसे बड़ी सपोर्टिंग तो हमारी ये दोस्त है, जिसे बाद में बहुत मुश्किल से पता चला कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कितनी समझदार है ना हमारी दोस्त। बकवास बंद रखो, चलो यहाँ से। अरे अरे अरे, हमें अलग जाना है, तुम्हें अलग जाना है। अगर पार्टी में चलना है तो हम तैयार होकर तुम्हारे घर आए, या डायरेक्ट उस पार्टी में जाए जिस कार्ड का एड्रेस लिखा है। अरे इतना खर्चा क्यों करने की क्या ज़रूरत है, एक ही गाड़ी में चलते ना। आज कुछ ज़्यादा ही तुम पेट्रोल का गाना नहीं गा रही हो क्या। मेरी दी कंगाल हो चुकी है क्या कि पेट्रोल। अरे नहीं यार, मेरी बॉस से उनकी बचत भी तो करवानी है। कल को वो दो बीवियों की मालिक होंगे, दो शादी करेंगी। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने फिर से कहा। अरे दो शादी। काजल उसकी घूर के देखती है समंता की तरफ। अरे हाँ, आज जिस पार्टी में हम जा रहे हैं ना, वो मिस जूली की पार्टी है, जो कई सालों से मेरी बॉस पर दाने डाल रही है, और आज वो फाइनल दाना डालने वाली है, और उस दाने को चुन के निकालने वाली है। अब बॉस हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, लेकिन एक बात तो है, बॉस को किसी की कंपनी की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन मिस जूली के साथ उनकी बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ी डील है। अगर मिस जूली ने उस डील को तोड़ा तो बहुत ज़्यादा नुकसान बॉस को हो सकता है। हालांकि समंता को पता है कि बॉस को कोई नुकसान नहीं हो सकता, बस परिणीता को जलाने के लिए बात कह रही थी। और अंजलि घूर के उसे देखती है, क्योंकि उसे अपनी बहन के बारे में सब कुछ पता है, उसको किसी चीज़ पे से नुकसान नहीं हो सकता, किसी चीज़ से नहीं।
तब वो उसकी तरफ घूर के देखती तो समंता अपनी आंखों से इशारा करके कहती रिलैक्स रहे यार रिलैक्स। तब वो कहती क्या बिजनेस की वजह से वो उससे शादी कर लेंगे? हो सकता है, वैसे भी हम लोगों की शादी लीगल थोड़ी है, हम बस शादी करते हैं, लोगों की नज़र में अनलीगल है लेकिन हमारी नज़र में तो लीगल है, सबसे ज़्यादा लीगल चीज़ होती है, लेकिन कानून की नज़र में तो नहीं है उसका कोई, हम अपनी शादी को रजिस्टर भी नहीं कर सकते, ऐसी है हमारी शादी। लेकिन हम एक साथ फेरे लेते, 7 फेरों का ओरिजिनल कसम लेते, तो ऐसा ही कह सकते हो। ये भी ठीक है। तो देखते क्या क्या होगा। वो लोग घर में आते, जैसे ही घर में एंटर करते वो लोग वहाँ से उन्हें बाय करके वो घर आते, घर आके जैसे ही घर में एंटर करते सबकी तरफ हाय के कर सीधा परिणीता अपने रूम में चली जाती है, गुस्से में जोर से दरवाज़ा बंद करती है। तब उसकी मोम कहती है अनुष्का कैसे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ दादाजी, मिस जूली आई थी ऑफिस। क्या जूली आई थी? इतने दिनों बाद, इतने वक्त बाद आई थी? कैसी है वो? कोई अच्छी है, पार्टी में बुलाया है, प्रपोज करने का इरादा है, लाइफ को अच्छा बनाने का इरादा है। ओ ओ ओ इसके अलावा एक कांड हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए, जो बॉस को नहीं पता है शायद। क्या मतलब? अंजलि और पूजा एक साथ आए थे, तो उनके पीछे समंता और कनिष्का आई थी। तो कनिष्का की तरफ दादाजी देखकर कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कनिष्का कहती क्या मैं बिना कपड़ों के आपके सामने आई हूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए? नहीं, तुमने अपना चेहरा देखा है आईने में? फिलहाल तो मुझे चेहरा बाद में देखने, जब मैं पूरी तरह फ्रेश होंगी, नहा धोने के बाद, तब मैं आईने के सामने खड़े हो जाऊंगी। वैसे भी आज रात का डिनर ज़्यादा मत बनाएगी कि हम लोग सब बाहर डिनर करने वाले हैं, क्योंकि पार्टी में जा रहे, शायद पूजा ने आपसे कह दिया होगा। आपकी बहू आना नहीं चाहती तो उसकी मर्जी है, पर मैं जा रही हूँ, समंता जा रही है, अंजलि जा रही है और उसकी फ्रेंड काजल और पूजा। अगर परी आएगी तो वो लोग आएंगे, अगर परी नहीं आएगी तो वो लोग नहीं आएंगे। नहीं वो लोग आ रहे हैं, हमने उनसे बात की, वो लोग आ रहे हैं। वो क्या है ना, मेरी तरह सोचती है। अंजलि कहती है क्या तुम्हारी तरह सोचती है? कौन खोजती है? वो काजल मेरी तरह सोचती है दी। मुफ्त का खाना मुफ्त का पीना कोई नहीं छोड़ सकता भला, तो हम क्यों ना जाए? तो अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेगी आने के लिए। तो चलो ठीक है, तुम लोग भी तैयार हो जाओ अभी से। हाँ मैं जल्दी जाना है, उसने हमें जल्दी आने के लिए कहा है। ओहो उसने? वैसे दादाजी जो आप समझ रहे हो वो उसने नहीं दिया है कि उसी ने दिया है? क्या मतलब इस बात का? मतलब जो समझ रहे परी ने दिया है, वो परी ने नहीं, वो जूली ने दिया है। क्या जूली ने दिया है? अरे बॉस एक दफ़ा आईने में देख लीजिए, अगर नहीं देखना तो आप परिणीता के सामने जाकर खड़ी हो जाए, वो खुद आपको अच्छी तरह से दिखा देगी बॉस। वट ये क्या करो, रूम की तरफ जाता है। तब दादाजी कहते क्या वाकई से नहीं पता उसके गाल पे किसका निशान है? अगर पता होता और अगर अपनी बीबी की आंखों का भाषा समझ में आता ना तो अच्छी होती। तो वो अंदर आती है और अंदर आके सिर्फ इतना कहती है परिणीता सुनो, आज मुझे मेरी ऑफिस में एक पार्टी का इनविटेशन मिला है, मुझे नहीं आना। ओके बट इतना काटने को क्यों दौड़ रही हो? काटने को दौड़ रही? सीरियसली? सुबह से तो मुझसे मांग रही थे कि अब तुमने गैरों से भी मांगना शुरू कर दिया। मैंने किसी से किस नहीं मांगा है, और मैंने क्यों किसी से किस मांगूंगी जब मेरे पास मेरी बीबी है? तो बाहर के किसी के साथ क्यों किस मांगू? अच्छा आपने नहीं मांगा तो खुद ब खुद उसके ओंठ काट के आपके ओंठ पर गाल पर लगे, फिर किस देकर वो अपने गाल पर फिर ओंठ अपने चेहरे पर लग चुके थे। क्या बकवास कर रही हो? ये क्या मतलब इस बात का? मतलब वो कड़ी हो जाती है, 2 कदम गुस्से, कनिष्का 2 कदम पीछे चल जाती, जिस तरह गुस्से में वो उसके करीब है। हिलना मत, हिलोगी तो मारूंगी तुम्हें। एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे मारोगी सीरियसली? और नहीं तो क्या, मार भी सकती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो वो उसके चेहरे को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करके आईने की तरफ कर दी। वो कहते क्या देखूँ यार, मेरा चेहरा इस तरफ तो क्या देखो? अच्छा आईने में नज़र आ रहा है कुछ? आईने को देखो। तो आईने को गौर से देखती तो देखती उसके गालों पर लिपस्टिक के निशान है। तब वो अपने हाथ को ले जाकर टच करने वाली थी तो कनिष्का बहुत ज़ोर से एक रुमाल लेकर, टिश्यू लेकर उसके गाल को रगड़ने लगती। वो कहती आउच आउच, क्या कर रही है? साफ कर रही है, मेरे गाल को काट रही हो। बस चल रहा तो मैं यही करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी गाल को काटने के लिए तैयार हूँ। खबरदार जो आज तुम पार्टी में गए। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हें ऑफ़र कर रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, ये तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन उसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया। हाँ किस किया है तो अब तो तुम उसके पीछे दौड़ते हुए चले जाओगे ना। वढ़ेवर तुम बीवियों को समझाना एक इम्पॉसिबल वाली बात है। शक करने की आदत है तुम बीवियों में, और कोई कीड़ा है नहीं, शक का कीड़ा तुम लोगों के दिमाग में 24 घंटा रहता है। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं कहना मुझे। देखो मैं कह रही हूँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं, और
देखो मैं जाऊंगी, समझी तुम। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तब वहाँ पर समंता और अंजलि उसके रूम में आती तो कहती है, समंता कहती है आपको चलना ही चलना है। क्या मतलब मुझे चलना है? चलना है। आपको पता है एक दफ़ा उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इनकी ड्रिंक में कोई ऐसी दवा मिलाई थी जिससे ये बेहोश हो गए थे और इनके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार थी। वो तो अच्छा है उसकी सेक्रेटरी उसके साथ थी, तो उसने उसे रोका, उसे दूसरे रूम में बंद कर दिया था और हमारी बॉस बची थी। क्या पता आज भी वो यही हरकत करनी होगी। अगर उन्होंने इनकार कर लिया, एक्सेप्ट नहीं किया उनके प्रपोजल को, तो उन्होंने ड्रंक में कुछ मिला दी, तो आपकी बीवी तो आपकी नहीं रहेगी ना। आज उसके ओंठों पर कहीं वो और जगह पर उसके किसके निशान मिल जाए। ये तो किस से कहीं बाइट के निशान मिले तो बाइट क्यों कौन जस्ट शट ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे इन पर भरोसा है। अरे भरोसा रखो अपनी बीवी पर, किसी ने नहीं कहा भरोसा मत रखो, लेकिन सामने वाले पर भरोसा नहीं रखना चाहिए परिणीता। समझ में है ना मेरी बात? ये कहकर सब लोग बाहर चले जाते। तुम क्या कहती सच में ये सब हुआ था? हुआ था। उसकी सेक्रेटरी ने हमारी समंता मैम को बचाया। ये तो बहुत खतरनाक लड़की है। हाँ खतरनाक तो है। चलो देखते हैं क्या होता है। सब लोग पार्टी की तैयारी करना स्टार्ट कर देते। कनिष्का कबाड़ के सामने खड़ी हो जाती, कहती क्या पहनूं? ये नहीं, ब्लैक नहीं, ये नहीं। क्या बात है, आजकल आप ब्लैक पहनना भी छोड़ चुके हो। कहीं आप शॉर्ट कपड़े तो नहीं पहनना चाहते? आइडिया बुरा नहीं, मैंने कभी पहने नहीं है स्वीट हार्ट। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए पहन सकती हूँ। खबरदार जो पहने तो तुमने उसके ऐसे जैसे कपड़े। ओके रिलैक्स, तो मैं क्या पहनूँ? बाढ़ में जाओ तुम। बाढ़ में? मैं तो बाढ़ में नहीं जा रही, मैं पार्टी में जा रही हूँ। कमाल है, मैंने तो साफ कर लिया है। मेरे गाल का क्या हाल कर किया रगड़ रगड़ के। ओके गाइस, आज के लिए इतने हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। अब पार्टी में क्या होने वाला है? जल कुकड़ी बन चुकी है परिणीता, वो जल के खाक भी हो चुकी है। इतनी जल चुकी है, इतनी जल चुकी है। अगर सही टाइम पर किसी ने उसे सही नहीं बताया ना, तो पता नहीं वो कनिष्का के साथ क्या करने वाली है। और कनिष्का इस चीज़ का मजाक में ले रही थी, वो हंस रही थी, उसे मज़ा आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था परिणीता को इस कंडीशन में देखकर। वो कहती सीरियसली इतनी जल रही है वो कि किसी को मेरी